नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से कहा जाए तो एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। दिल्ली में शुक्रवार देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बची हुई 94 सीटों पर मंथन किया गया और पार्टी ने आज शाम को 92 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए। बीजेपी की 92 लोगों की सूची में 12 महिलाओं को टिकट मिला है। इनमें हारी हुई सीटों के साथ मौजूदा विधायकों की सीटें भी शामिल हैं। तो इन 94 सीटों में 67 ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी की कैंडिडेट थे, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जीते हुए विधायक थे। और जो बड़ी बात है आपको थोड़ी देर में हम बताने जा रहे हैं कि इस बीजेपी की जो 92 नाम वाले उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, इसमें बड़ी बातें क्या है। तो एमपी बीजेपी की लिस्ट की बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। 228 सीटों पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी उतार दिए हैं। गुना और विदिशा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। ये वो दो सीट हैं, गुना और विदिशा, जिसमें अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। 3 मंत्रियों के टिकट कट गए हैं। ओपीएस भदौरिया इसमें शामिल हैं। गौरीशंकर बिसेन, जो हाल ही में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी, और यशोधरा राजे सिंधिया का नाम इसलिए कटा है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है। मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट कटा है। पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। माया सिंह, नारायण कुशवाहा, जयंत मलैया, सीता सरन शर्मा, महेंद्र हार्डिया, अंतर आर्य को टिकट दिया गया है। जबलपुर उत्तर से नए चेहरे अभिलाष पांडे को टिकट मिला है, जबकि भोपाल दक्षिण पश्चिम से नए चेहरे भगवान दास सबनानी को टिकट मिला है। कांग्रेस से आए सचिन बिरला को भी टिकट मिल गया बड़वा से। जोबट से विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत को टिकट दिया गया है। जबलपुर 3 बार से विधायक नंदिनी मरावी को टिकट कटा है और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक पारस जैन का टिकट भी काट दिया गया है। तो दूसरी सूची में 12 महिलाओं के नाम शामिल हैं। पंधाना से राम दांगोरे, खंडवा से देवेंद्र वर्मा का टिकट कट चुका है। सिंगरौली जिले के मौजूदा 3 विधायकों के टिकट कट गए हैं। तो टिकट काटने में चाहे विधायक हो, प्रत्याशी हो, पूर्व मंत्री हो, बिल्कुल भी गुरेज बीजेपी ने किया नहीं है, क्योंकि एक एक सीट बीजेपी के लिए अहम है। और ये 94 जो सीटें हैं जिन पे उम्मीदवारों का, उनमें से 92 उम्मीदवार तय किए गए हैं। इनमें से 67 ऐसी सीटें हैं जिस पे बीजेपी के सिटिंग एमएलएज हैं। विदिशा और गुना 2 वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने अब तक पत्ते खोले नहीं हैं और जल्द से जल्द वो 2 नाम भी शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, जहां पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। इधर बीजेपी ने हटा से उमा देवी खटीक को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप खटीक से होगा। हमारे साथ प्रत्याशी उमा देवी खटीक मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। मैडम, बताएं, क्या उम्मीद थी आपको दोबारा टिकट मिल गई, क्या कहेंगे शीर्ष नेतृत्व के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता जनार्दन की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हटा विधानसभा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और मैं बताना चाहती हूं, उन्हें भरोसा दिलाना चाहती हूं कि चुनाव जीतने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। हटा में ऐसे कौन से कार्य होंगे जो इस बार आप उनको पूरा करना चाहेंगी या जो पिछले कार्यकाल में आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए? ऐसे बहुत से हमारे काम बाकी हैं जो हमें हटा विधानसभा क्षेत्र में करना है और करने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। जैसा कि एक हमें अभी कृषि विज्ञान केंद्र चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हमारे यहाँ बहुत दिनों से डिमांड चल रही है रेल लाओ अभियान की, तो उसका भी मैं बहुत प्रयास करूंगी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1956 में
हमारा हटा जिला था और जिला से फिर वो तहसील हो गया। अब उसका मुझे तो कारण मालूम नहीं है, फिर भी मैं जिला बनाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करूंगी। तो ये थी हमारे साथ उमा देवी खटीक, जो 2023 में मध्य प्रदेश की हटा विधानसभा से फिर से चुनावी मैदान में है। उमा देवी खटीक 2008 और 2013 में 2 बार विधायक चुनी गई। किन्हीं कारणों से 2018 के चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया था। पार्टी की मजबूती और स्थायित्व के लिए इन्होंने काम किया और शायद इसी का परिणाम है कि पार्टी ने इन पर इस बार 2023 में एक बार पुनः भरोसा जताया है। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे देकर बीजेपी में बीएसपी में शामिल हो गए। राकेश सिंह को बीएसपी ने मुरैना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी से बागी होने के सवाल पर राकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में मान सम्मान मिला नहीं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मुरैना विधानसभा से लगातार देखा जाए तो रुस्तम सिंह भी 2 बार मंत्री भी रहे और जनता ने उन्हें 2 बार विधायक बनाया था। राकेश रुस्तम सिंह जी से बात करते हैं कि आखिर बसपा का दामन उन्होंने क्यों थामा, क्या परिस्थितियां बनी। पिछले 20 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना है, उसके पीछे कार्यकर्ताओं का हाथ है। मुझसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी ने, इन सब ने मुझसे ये कहा कि बेटा हम तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो और ये पद हमारे कहने से छोड़ दो। मैंने उन सब के कहने से खुद को अनुशासित कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी का दिखाते हुए मंत्री दर्जा जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है वो मैंने छोड़ा। तो मैंने तो इस पार्टी के कहने पर सब कुछ किया, लेकिन इस पार्टी ने मुझे आज तक जिले की कार्य समिति का सदस्य भी नहीं बनाया। आपने भी टिकट मांगा, आपके पिता ने भी टिकट मांगा, कहाँ कमियां रही, गुटबाजी दिखी बीजेपी में। तो सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गर्व से कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टिकट सर्वे के आधार पर नहीं दिए गए, क्योंकि मुरैना की जनता जानती है, पूरा शहर जानता है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र जानता है कि सर्वे में नंबर 1 पे कौन है और सर्वे में नंबर 2 पे कौन है। टिकट दिया गया नंबर 3 वाले को। अब मैं इसको क्या कहूँ, आप देखिए। अब इसका परिणाम पूरे मुरैना विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। बिल्कुल, ये थे बीएसपी के प्रत्याशी राकेश रुस्तम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मुरैना का विकास होगा वो संभवतः किया जाएगा और वो अभी प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो उनको किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे। सतेंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो चुनावी बिगुल है ये बच चुका है। अनूपपुर जिले में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह को घोषित किया है। बिसाहूलाल सिंह से खास बातचीत की IBC 24 ने, क्या कहा आपको सुनाता है। एक बार पुणे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बने बिसाहूलाल सिंह के साथ आज हम हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार किस विजन और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है, लगभग 40 वर्षों से आप क्षेत्र के राजनीति में रहे हैं। इस बार किस विजन से आप जनता के बीच जाएंगे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा अनूपपुर का विकास है और मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव हमेशा लड़ता हूँ। लगातार कई वर्षों से आप विधायक रहे हैं, अभी क्या कमी रह गई है जनता की कि अभी आप और सेवक आप देखिए, काम असीमित है, एक काम खत्म होता है दूसरा काम पैदा हो जाता है, इसलिए जो भी काम आएंगे उनको पूरा करने का प्रयास किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष को और शासकीय पद से इस्तीफा देने वाले रमेश सिंह को चुनाव मैदान में खड़ा किया है। क्या लगता है कि वो आपके समक्ष राजनीति में क्या कांग्रेस पार्टी के किस तरह चुनाव अपने अपने हिसाब से सब लोग लड़ते हैं, जो भी उनका काम होगा अपना करें। हम अभी अनूपपुर के भाजपा प्रत्याशी माननीय बिसाहूलाल जी से बात कर रहे थे, जहां पे वो लगातार क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात की। कहा हम विकास पर ही अपनी जो जनता के पास जाएंगे और आज तक के जो कार्य किए हैं उसी के बलबूते पे वो जनता से वोट मांगेंगे और पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार ही आगे की जो रणनीति है वह बनाई जाएगी। रामभुवन गौतम, IBC 24, अनूपपुर। सतना के चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने पर्चा दाखिल किया है और क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से सुरेंद्र सिंह गहरवार और बीजेपी से बगावत कर सुभाष शर्मा डोली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। नीलांशु पर पार्टी ने तीसरी बार दांव खेला है और वो जीत का दावा भी कर रहे हैं।
लोगों के सुखों का, लोगों के हितों का ध्यान करने के लिए राजनीति में आते हैं। चित्रकूट के जितने क्षेत्र में रहवासी हैं उन सबकी आस्था और उन सब को साक्षी मान के आज पर्चा भरा है और आगे आने वाले समय में ईश्वर को साक्षी मानते उनकी लगातार सेवा करने के संकल्प के साथ पर्चा भरा है। एमपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद दतिया की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल गया है। अवधेश नायक की जगह कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र भारती दतिया से 2 बार के विधायक रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने एक बार फिर से राजेंद्र भारती को पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद दतिया पहुंचे राजेंद्र भारती का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राजेंद्र भारती ने दतिया से कांग्रेस की जीत का दावा किया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना भी साधा है। मैं अपने सभी कांग्रेसी परिवार के लोगों को साथ में लेकर चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से इस बार चूंकि जनता चुनाव लड़ रही है, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से सफल होगी। सभ्यता जहां होती है वो सब आप खुद ही समझदार हैं। आप समझते हैं कि लोग कितने सभ्य हैं। राजनीति में तो बहुत सभ्य भी होना चाहिए और सभ्यता का परिचय भी देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जो केवल किस्मत का खाते हैं। तो खबर बालाघाट से, जहां पर युवा नेत्री मौसम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मौसम पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी रही हैं और गौरीशंकर बिसेन जिन्होंने हाल ही में उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया गया था शिवराज कैबिनेट में, लेकिन चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। घोषणा कर दी थी चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार उन्होंने अपनी बेटी की टिकट की मांग की थी। मौसम बिसेन को अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है बालाघाट से और वो कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनौती भी दे रही हैं। हमारा पूर्व से ही एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जन कल्याण। उसी को आधार मानते हुए हम और अच्छा बालाघाट के लिए करना चाहेंगे। मेरे पिता ने वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अभी भी जो कुछ कसर रह गई है उसको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और जनता का विश्वास जीतना, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। एमपी में सूची जारी होते ही कांग्रेस में अंतरकलह शुरू हो गया है। टिकट कटने से नाराज दावेदार प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदा विधानसभा से कांग्रेस ने डॉक्टर आर.के. दोगने को प्रत्याशी बनाया है। इसका किसान कांग्रेस के प्रदेश मंत्री कुंवर मंजीत सिंह ने विरोध जताया है। कमलनाथ के बंगले के सामने आके उन्होंने पुतला फूंका है। राजपूत समाज से टिकट देने की मांग की है। हालांकि राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने कुंवर मंजीत सिंह की इसे व्यक्तिगत मांग बताई है। तो रतलाम ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस ने लक्ष्मण डिंडोर को प्रत्याशी बनाया है, जिसका कांग्रेस नेताओं ने भी वहां पर पुतला फूंककर विरोध जताया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दी है। तो ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। सिंधिया परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इसके अलावा पीएम ने कहा कि युवाओं पर उनका विश्वास है, देश को विकसित बनाएंगे। 126 साल पहले इस स्कूल की स्थापना हुई थी और ये देश के टॉप 10 स्कूलों में शुमार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है, तारीफ की है। श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया स्कूल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एमपी में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सागर से बीजेपी के पूर्व सांसद सुधीर यादव को पार्टी ने बंडा से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकेश जैन को ढाना से टिकट मिला है, जबकि उज्जैन उत्तर से विवेक यादव को टिकट दिया गया है। जिया न जाए हर गम के बोझ तले, भूस्वामी सामंत मिले सर कलम हुई।
एमपी की राजनीति में अब करणी सेना परिवार की भी एंट्री हो गई है। करणी सेना एमपी की 60 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह ने यह घोषणा की है। जीवन सिंह खुद रतलाम जिले की जावरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और 26 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ उनकी लगातार बैठक हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने करणी सेना के किसी भी पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया। इसके बाद करणी सेना परिवार ने प्रदेश में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। पूर्व सीएम कमलनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं और एक दूसरे पर वो वार पलटवार भी कर रहे हैं। समझौता नहीं होने को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।